हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कमर्शियल लॉ का सेकंड चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पहले हमने किया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की एक्सप्लेनेशन को डिस्कस नोट्स के थ्रू, जिसमें हमने किए थे ऑफर क्या होती है, उसका मीनिंग और उसके एसेंशियल्स की कौन कौन से रूल्स जो हैं ऑफर को गवर्न करते हैं। और यही बात जो है वो हमने एक्सेप्टेंस के लिए की थी कि एक्सेप्टेंस क्या होती है और उसके रूल्स जो उसके गवर्न करते हैं या उसके एसेंशियल्स। तो आज हम करने जा रहे हैं बुक से एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि बुक क्या कहती है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होती है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लीजिए, फिर ही आपको ये आज वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर ऐसे वर्ड्स थे जो उस वीडियो में डीपली आपको एक्सप्लेन मिल जाएंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप वहां से भी देख सकते हो। नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को स्क्रॉल कीजिए, वहां से आपको कमर्शियल लॉ के अलग अलग टॉपिक्स पे भी वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर एक लाइन में एग्रीमेंट का मीनिंग बताया हुआ है कि देयर मस्ट बी एन प्रपोजल, कि एक ऑफर होना बहुत ज़रूरी है, या आप कह सकते हो कि इस लाइन में उन्होंने ऑफर और एक्सेप्टेंस इन दोनों की ही इम्पोर्टेंस को बयान किया है कि एग्रीमेंट बनाने के लिए एक ऑफर का होना बहुत ज़रूरी है एक पार्टी की तरफ से, और उस ऑफर का दूसरी पार्टी की तरफ से एक्सेप्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अगर कोई पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी तभी उन दोनों में एग्रीमेंट होगा, और अगर वो एग्रीमेंट सही है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में आगे जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। एग्रीमेंट के लिए सबसे कॉन्ट्रैक्ट की भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एग्रीमेंट से। और एग्रीमेंट की भी स्टार्टिंग कहाँ से? कि एक ऑफर होना चाहिए जो एक पार्टी करेगी और उस ऑफर को जो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी। आगे आ जाते हैं हम डेफिनेशन ऑफ ऑफर। ये उन्होंने ऑफर की जो है ऊपर मीनिंग ही लिखा हुआ है, पर्टिकुलर जो डेफिनेशन आपने एग्जाम में लिखनी है वो सेक्शन 2A की लिखनी है। ये जनरल मीनिंग बताया हुआ है उन्होंने कि जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, कि बहुत पुराने समय से हम कॉन्ट्रैक्ट के जो लॉज हैं उनमें यूज़ कर रहे हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस को, और यही एग्रीमेंट जो है बनाते हैं, यही डिटरमाइन दोनों करते हैं कि दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। और ऑफर इज एन इंडिकेशन बाय वन पर्सन टू अनदर, मीन्स जो ऑफर देता है वो कौन होता है? ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया जाता है वो होता है ऑफरी। मीन्स ये हमने कल भी किया था कि एक होता है हमारे पास ऑफरर जो ऑफर करता है, और दूसरा होता है हमारे पास ऑफरी जिसको ऑफर किया जाता है। और जब ये ऑफर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाता है एक्सेप्टर। ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था। कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जिस्टेंस में आएगा? जब उस ऑफर की एक्सेप्टेंस जो है ऑफरर को कम्युनिकेट भी होगी ऑफरी के तरफ से। मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, जो ऑफर दिया है उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर को कम्युनिकेट हो ऑफरी की तरफ से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए यहाँ पे ले लेते हैं ए और बी, क्लियर हो जाएगा। नीचे से आप देख लेंगे ए जो है वो है ऑफरर और बी जो है ऑफरी। इसने इसको ऑफर किया। अब कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब बी जो है, जो ए ने ऑफर किया उसके लिए अपनी एक्सेप्टेंस भेजेगा, और जो उसने ये बी ने एक्सेप्ट किया है ये बात ए को भी पता चलेगी, तभी हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना। डेफिनेशन, ऑफर जो है वो डेफिनेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, पर्टिकुलर मेंशन किया होना चाहिए। कि अगर आप, जैसे हमने उस दिन भी एग्जांपल में देखा था हैंडसम सैलरी, हैंडसम सैलरी जो वर्ड है वो सर्टेन नहीं है, ना ही वो क्लियर है, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए हैंडसम सैलरी कुछ और हो, आपके लिए कुछ और। कौन सी टाइप का ऑफर है? ऑफर किसको किया गया? ऑफर कम्युनिकेट हुआ या नहीं हुआ? ऑफर हम रेवोकेट कर सकते हैं। ये वाले सारे टॉपिक्स जो है आज हम इस वीडियो में बुक टू बुक एक्सप्लेनेशन में कवर आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि ऑफर की लॉ के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रपोजल मींस ऑफर को हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि ऑफर भी कहते हैं प्रपोजल को। व्हेन वन पर्सन, जब एक आदमी सिग्निफाई कर देता है, ये बता देता है दूसरे बंदे को अपनी इच्छा
कुछ काम करने की या ना करने की, किस पर्पस के लिए, सो दैट कि वो उससे अप्रूवल ले सके या उसकी जो है ओपिनियन जो है दूसरे बंदे की वो ले सके उस काम को करने या ना करने के लिए, उसे हम कहेंगे प्रपोजल। ऑफर हम दूसरे बंदे को करते हैं, क्यों? यहाँ पे डेफिनेशन में भी उन्होंने बोला है क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, कि हमने असेंट ऑब्टेन करनी है। अब इस डेफिनेशन को हमने बड़ी अच्छी तरीके से पिछली वीडियो में समझा था। प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछली नोट्स वाली वीडियो जरूर देखें। अब प्रपोजल और ऑफर जो है वो एक एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि हम हमारी विलिंगनेस को बाय वन पर्सन टू अनदर, ऑफर क्या बताता है कि हम दूसरे बंदे के साथ एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए विलिंग है, इच्छा रख रहे हैं। ऑफरर जो ऑफर करता है ऑफर होता है, ऑफरी जिसको ऑफर किया जाता है, और जब ये बंदा ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्टर बन जाता है। एक्स ऑफर्स टू सेल हिज कार टू वाई। अब एक्स ने ऑफर किया, एक्स क्या हो गया, ऑफरर। क्या ऑफर किया, कार अपनी बेचनी, किसको, वाई को। जब वाई ये कार एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ठीक है भाई मैं इसको ले लूंगा, तब वाई बन जाएगा हमारा एक्सेप्टर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहले तो ऑफर जो है एटलीस्ट उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा खुद को ऑफर नहीं दे सकता, 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है इसमें। और प्रपोजल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, टू डू एन एक्ट और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग मीन्स या तो वो पॉजिटिव होगा, करना होगा, जब मना करना होगा नेगेटिव होगा। प्रपोजल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। उन्होंने एग्जाम्पल किया, एकता कपूर ने शुभ को ऑफर किया कि वो एक टीवी सीरियल बनाए। अब एकता कपूर पॉजिटिव प्रपोजल दे रही है उसको कि हाँ भाई तुम ये काम करो। अब मान लीजिए एकता कपूर ने शुभ को थप्पड़ मारा और उसमें कोई कंफ्लिक्ट हो गया। अब शुभ ने क्या किया कि एकता कपूर पे हरासमेंट का केस फाइल कर दिया। एकता कपूर ने शुभ को ऑफर किया कि तुम मुझ पे हरासमेंट का केस ना करो। अब मुझ पे हरासमेंट का केस ना करो मीन्स वो उसको कोई काम करने के लिए मना करने का ऑफर कर रही है। ये क्या हो गया, नेगेटिव प्रपोजल। जब एकता कपूर ने उसको कहा शुभ को कि तुम टीवी सीरियल बनाओ, तो ये पॉजिटिव, क्योंकि वो काम करने के लिए बोल रही है। अब जब उसने उसको रिक्वेस्ट की एकता कपूर ने शुभ को कि तुम मुझ पे हरासमेंट का केस ना डालो मीन्स वो अब उसको कुछ काम ना करने के लिए मना कर रही है, कुछ काम करने के लिए कह रही है काम मत करो। ये क्या हो गया, नेगेटिव ऑफर, नेगेटिव प्रपोजल हो गया। थर्ड पॉइंट आता है, अब प्रपोजल जो है वो क्यों करते हैं हम, दूसरे बंदे की असेंट लेने के लिए, उसकी ओपिनियन, उसके अप्रूवल लेने के लिए। एक प्रपोजल जिसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी इंटेंशन ही नहीं है उस बंदे की कि वो दूसरे से उसकी असेंट ले रहा है, तो वो वैलिड प्रपोजल नहीं माना जाएगा। प्रपोजल जो है मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन की लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, सोशल फ्रेंडली नहीं होगा। प्रपोजल कम्युनिकेट भी होना चाहिए, बिल्कुल जो ऑफर है वो ऑफरर की ये ड्यूटी है कि वो ऑफरी तक कम्युनिकेट भी करें। ये 5 जो थे एलिमेंट्स, ये इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से ही पॉइंट्स उन्होंने उठाए हुए थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास काइंड्स ऑफ ऑफर। अब कुछ काइंड्स भी उन्होंने दी हुई हैं, जैसे एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर नाम से क्लियर हो रहा है, वो एक ऑफर जो वर्ड्स से ओरली या रिटर्न में एक्सप्रेस किया जा सके हुआ हो, उसे हम कहेंगे एक्सप्रेस ऑफर। जैसे ईमेल्स के थ्रू, टेलीग्राम्स के थ्रू, कि अब जो है एक्स ने पोस्ट डाली वाई को कि मैं कार बेच रहा हूँ, ये मैं तुम्हें ऑफर करा कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। ये क्या हो गया, एक्सप्रेस ऑफर। अब इम्प्लाइड ऑफर है जब ऑफर कम्युनिकेट नहीं हमने किया लिख के, बल्कि हमारे बिहेवियर से यहाँ उस सर्कमस्टांस ऐसी सिचुएशन बन गई कि ऐसा शो हो रहा है कि हम उसे ऑफर कर रहे हैं। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑफर जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किया जाए, बल्कि ग्रुप को नहीं, जर्नल ग्रुप को नहीं, पर्टिकुलर ग्रुप। यहाँ पे हम कहेंगे अब एक्स ने ऑफर किया वाई को कि वो अपना साइकिल बेच रहा है 1000 रुपए में, ये पर्टिकुलर वाई को ही ऑफर किया गया और वाई ही जो है एक्सेप्ट कर सकता है इसको, जेड आकर इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑफर पर्टिकुलरली वाई को किया गया। जनरल ऑफर ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जनरल ऑफर वो ऑफर होगा जिसमें हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, पब्लिक को एट लार्ज मीन्स जनरल पब्लिक को ऑफर करेंगे।
सिंपल एक्स ने ऑफर कर दिया रिवॉर्ड ऑफ 500 रुपीज टू एनीवन, किसी को भी जो उसका गुमा हुआ डॉग वापस लाएगा। अब वाई को इसकी पहले से नॉलेज थी और उसने क्या किया कि उसका डॉग जो है वो फाउंड आउट किया और उसको बैक कर दिया। अब वाई को रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि उसने जल्दी ऑफर को पढ़ लिया था। बेशक ऑफर सबके लिए था, अब जो भी लाएगा उसको वो रिवॉर्ड देगा, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर में क्या था कि पर्टिकुलरली उसने किसी एक बंदे को कहा या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को कहा। नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है हमारा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है, लीगल इफेक्ट क्या होते हैं इसके, ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा, ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाएगा और काउंटर ऑफर एक नया ऑफर होता है। ये हम अच्छे से इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं है। हम काउंटर ऑफर की एग्जांपल क्या होती है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक्स ने वाई को ऑफर दिया और वाई ने रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उसको एक नया ऑफर दिया। जैसे हमने आगे एग्जांपल में फर्दर जब इसकी डिटेल हम करेंगे तब हम इसको अच्छे से करेंगे। फिलहाल काउंटर ऑफर क्या है कि एक्स ने वाई को ऑफर दिया लेकिन वाई ने रिजेक्ट कर दिया और बदले में एक्स को नया ऑफर दे दिया। सो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर की ऑफर के बदले में ऑफर। सो इसमें क्या हुआ कि जो एक्स था उसने 1000 रुपये का ऑफर दिया वाई को, लेकिन वाई ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया और 900 रुपये का ऑफर दे दिया एक्स को। सो ये ऑफर के बदले ऑफर है और ये काउंटर ऑफर होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस ऑफर। टू क्रॉस ऑफर्स डज नॉट कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जब भी दो क्रॉस ऑफर्स होंगे तो वो हम कभी भी नहीं मानेंगे कि वो ऑफर है, वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। ठीक है, इसको क्रॉस ऑफर को भी जो है हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक्स ने वाई को ऑफर किया मंडे को एक्स ने वाई को ऑफर किया कि मैं तुम्हें जो है अपना हॉर्स बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, और मंडे को ही इन इग्नोरेंस की एक्स ने उसको ये ऑफर दिया है, वाई ने एक्स को ऑफर दे दिया कि वो उसका जो हॉर्स है वो परचेज करना चाहता है। सो दोनों पार्टीज ने एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए ऑफर कर दिया एक दूसरे को, ये इग्नोर्ड है कि दूसरी पार्टी भी हमें ये ऑफर कर रही है। सो इस केस में जो ये ऑफर है ये कोई भी ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा, ये क्रॉस ऑफर होता है। जब एक्स ने वाई को ऑफर किया मंडे को ही और वाई ने भी एक्स को ही ऑफर कर दिया मंडे को ही, सेम सब्जेक्ट मैटर था हॉर्स की खरीदने के लिए या उसको बेचने के लिए। सो ये ऑफर क्रॉस ऑफर है और इसको हम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीगल रूल्स गवर्निंग ऑफर। ये लीगल रूल्स गवर्निंग ऑफर जो है हमने नोट से बड़ी अच्छी सी वीडियो से देख लिया था। सो फटाफट हम इनको जो है एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला है कि ऑफर जो है लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस था जिसमें सोशल रिलेशनशिप था, फैमिली अरेंजमेंट थी, कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हुआ था। और अगर कोई भी ऑफर है जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं, उसकी इंटेंशन क्रिएट करना, तो वो हम नहीं मानेंगे। ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, बिल्कुल हैंडसम सैलरी वाली एग्जांपल की हो सकता है हैंडसम सैलरी मेरे लिए कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो। सो जो ऑफर है वो डेफिनेट होना चाहिए, पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि 5000 सैलरी है या 50,000 सैलरी है। नेक्स्ट आता थर्ड पॉइंट, अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर, कि जब आपकी कोई इच्छा ही नहीं है ऑफर करने की, मीन्स कि सिर्फ अभी आपने इनवाइट ही किया ऑफर के लिए, लेकिन जो असल में एक्चुअल में ऑफर है वो आप बाद में करोगे फ्यूचर में। एक्स ने कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपये में, उसने कहा कि आई वॉन्ट टू सेल, मैं चाहता हूँ कि वो बिके 50,000 की, और वाई ने तभी उसको कह दिया मैं खरीद रहा हूँ। लेकिन इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्योंकि अभी सिर्फ एक्स ने यही इंटीमेशन ही दिया है कि मैं अपनी कार बेचूंगा फ्यूचर में, उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी कार बेच रहा हूँ और मुझे आप मुझसे ये खरीद लीजिए। फोर्थ आता है एन इनविटेशन टू एन ऑफर इज एन नॉट एन ऑफर। जैसे कोई एडवर्टीजमेंट्स है कि ये गुड्स जो है इन द न्यूज़पेपर दी जाती है कि ये बेचने के लिए, वो ऑफर नहीं होता बल्कि इनविटेशन होता है कि हाँ जी जी आप आइए और हमसे ऑफर करिए। सो कोई भी कोटेशन है जो डिस्प्ले किया गया गुड्स को, वो ऑफर नहीं होता, वो जनरल एक इनविटेशन होता है कि लोग आएँ और हमसे सामान खरीदने के लिए ऑफर करें। नेक्स्ट आगे उन्होंने डिफरेंस दिया एक छोटा सा, जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं कॉलेजेस या कंपनीज जिसमें एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं, वो इनवाइट होता है एक ऑफर के लिए कि हाँ जी आप आइए हमारे पास ऑफर करिए। लेकिन जब एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स जो है फिल करके भेजते हैं, वो ऑफर होता है क्योंकि वो ऑफर कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने अपनी आपकी जो इच्छा देखनी है कि हाँ भाई इच्छा है हमारी
ऑफर करने के लिए यहाँ पे रियलिटी में ऑफर हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास कि वो कम्युनिकेट भी करनी है ऑफरी को, जैसे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस था कि ऑफर जो था उसने ऑफर दे दी लेकिन वो ऑफर जो है ऑफरी को कम्युनिकेट ही नहीं थी। तो अगर वो ऑफरी को कम्युनिकेट नहीं है और बिना उसकी नॉलेज के वो उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकता और वो ऑफर उस बंदे के लिए नहीं होता। फिर सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारे पास कि वो कंडीशनल होनी चाहिए, कि अगर कोई भी कंडीशंस लिखी हुई ऑफर के साथ लिखी होती हैं वो कंडीशंस जो है क्लियरली या तो आदमी को ऐसे बताई जाए ओरली या लिख कर बताई जानी चाहिए, सो दैट कि उस ऑफर के साथ साथ जितनी भी कंडीशंस हैं उनके लिए भी वो आदमी लायबल हो जाए। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इट शुड नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन। तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अगर आपने इतने दिनों के अंदर अंदर हमारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया या हमारे ऑफर के रिगार्डिंग कोई भी रिप्लाई नहीं भेजा तो हम मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्रॉस ऑफर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने देख लिया क्रॉस ऑफर क्या होता है कि इन इग्नोरेंस दोनों ही पार्टीज जो एक दूसरे को ऑफर कर देती हैं वो ऑफर भी नहीं होना चाहिए और इस ऑफर की एक्सेप्टेंस भी कोई मायने नहीं रखती। ऑफर जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। हमने पिछले ही पढ़ लिया कि इम्प्लाइड ऑफर वो ऑफर होता है जो हमारे बिहेवियर से शो होता है और कंडक्ट ऑफ से भी शो होता है। वो हमारे जैसे अब रेलवे का कुलिया उसने हमारा बैग उठा लिया है, हमने नहीं कहा और पर हमने उसको करने भी दिया, चलो कोई बात नहीं ये उठा रहा है, इट मीन्स ये इम्प्लाइड ऑफर है। उसने ऑफर अपने कंडक्ट से शो किया और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो ऑफर है हमने पहले ही पढ़ा कि उसका व्यू क्या होना चाहिए कि उसने असेंट लेनी है ओपिनियन के लिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑफर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पेशल कंडीशंस अटैच्ड टू एन ऑफर मस्ट आल्सो बी कम्युनिकेटेड। कहते हैं जो कंडीशंस हैं ऑफर के साथ लगी हुई कि अगर ऑफर एक ड्राई क्लीनिंग वाले ने दिया है कि वो हाँ भाई आपके कपड़े धो देगा या ड्राई क्लीन कर देगा, तो उसके साथ जो कंडीशंस है कि अगर इसमें रंग उड़ गया या कपड़े गुम हो गए तो वो लायबल नहीं है, वो कंडीशंस भी जो ऑफरी है उसको कम्युनिकेट होनी चाहिए। ये एक्सप्रेसली भी हो सकती हैं, रिटर्न भी हो सकती हैं या रीजनेबल नोटिस होना चाहिए इन कंडीशंस का। इसमें जनरली हमने बस इतना ही बताना है कि जो कंडीशंस हैं वो साथ में अटैच होनी चाहिए और प्रॉपर उनकी जो है बताना भी पड़ेगा हमें कि हाँ जी भाई ये कंडीशंस है और आपने ये ध्यान से पढ़ लेनी है, या कोई निशान फ्रंट पे ऐसा लगा दें अगर कंडीशंस बैक साइड है कि लोगों को पता चल जाए कि पिछले पास साइड पे भी जो है वो पास में उसके लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे फॉर कंडीशंस सी बैक, कि अगर आपने कंडीशंस देखनी है तो आप पीछे से देखिए। जब उस बंदे को नॉलेज है स्पेशल कंडीशंस की तो फिर भी वो बंदा कहे कि हाँ भाई मुझे पता ही नहीं था, या ये अगर हम एग्जांपल देखें, ये एक स्लिप है और इसके दो पेजेस हैं, ये फ्रंट है और ये बैक है। फ्रंट पे कोई निशान नहीं है कि बैक पे हाँ जी जी कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो अगर कल को किसी एक पार्टी है उसने जो ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े खरीदे और उसके जो क्लोथ्स थे ना वो गुम हो गए, अब कोई फ्रंट पे ऐसा शो ही नहीं हुआ या कोई ऐसा निशान ही नहीं है जिससे पता चल जाए कि कंडीशंस पीछे लिखी थी बैक पे पेज के और यहाँ पे लिखा था कि अगर कपड़े गुम हो जाए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। अब ए जो है वो ड्राई क्लीनिंग कंपनी को स्यू कर सकता है कोर्ट में क्योंकि ऐसा फ्रंट पे कुछ नहीं था और अपने जो गुमे हुए कपड़े हैं उनके पैसे ले सकता है। लेकिन अगर फ्रंट पे ऐसा कुछ निशान है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप पीछे देखिए कंडीशंस को या कुछ भी पीछे है वो आपके पढ़ने के लिए ज़रूरी है, तो क्या होगा ए जब अगर उसके कपड़े गुम हो गए तो ए फिर जाएगा उनके पास कि हाँ जी मेरे कपड़े गुम हो गए मुझे पैसे दीजिए, तो वो कहेंगे भाई साहब आपने ये निशान इग्नोर किया, ये आपकी गलती है, हमने यहाँ पे दिया था। इट मीन्स कि अगर कोई भी कंडीशंस अटैच की जाती हैं ऑफर के साथ तो वो ऑफरी जो है जिसने हमारा ऑफर एक्सेप्ट करना है उसको कम्युनिकेट भी होनी चाहिए। स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर वो ऑफर होता है जो एक बंदा दूसरे को देता है कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करने के लिए एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं रेलवेज की, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ये आती हैं जिसमें टेंडर्स निकलते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके आपको टाइप्स में ही कवर करनी है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक्स ने ऑफर किया वाई को कि वो तुम्हें उसे 1000 टन जो है 1000 टन वीट प्रोवाइड करेगा 600 रुपीज़ के ऊपर पर टन के हिसाब से। ये तो स्टैंडिंग ऑफर हो गया
कि उसने ऑफ़र किया और पूरे साल के लिए उसने कहा कि मैं करूँ, पूरे साल के लिए 2001 टू 2। सो ये स्टैंडिंग ऑफ़र है। अब वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। देन नीदर वाई इज़ बाउंड टू परचेज द फुल क्वांटिटी और नॉर एक्स इज बाउंड टू सप्लाई द फुल क्वांटिटी। देखिए स्टैंडिंग ऑफर है, खुले ऑफर है, ओपन ऑफर है कि एक्स ने ऑफर किया वाई को कि वो उसे 1000 टन जो है प्रोवाइड करेगा 600 रुपीज़ पर टन के हिसाब से ड्यूरिंग 2001 एंड 2002। वाई ने भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये वाई की कोई ज़रूरी नहीं है उसको, उसने किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं वाई ने साइन किया कि वो पूरी की पूरी क्वांटिटी ही खरीदे, या एक्स भी बाउंड नहीं है कि पूरी की पूरी सप्लाई करे क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी की पूरी वैल्यू नहीं में नहीं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि एक्स एंड वाई के बीच में फॉर द सप्लाई ऑफ एज मच क्वांटिटी ऑफ वीट फॉर विच एक्चुअल ऑर्डर्स आर प्लेस्ड बाय वाई, कि जितने वाई ऑर्डर्स प्लेस करेगा 1000 टन तक, उतने तक जो है एक्स ने सप्लाई करनी है वाई को। अब बाकी क्वांटिटी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। अगर वाई ने एक्स को कहा है कि तुम मुझे पहले 500 टन दो, बाद में मुझे 200 दो और साल ख़त्म, इट मीन्स ये 700 के अलावा जो बच गए 300 रुपये मीन्स 300 रुपीज़ के लिए कोई भी बंदा बाउंड नहीं है कि उसने सप्लाई करनी है या उसने खरीदनी है, क्योंकि उन्होंने लास्ट लिमिट 1000 रखी थी, मिनिमम उन्होंने कुछ नहीं रखा था। सो ये होता है हमारा स्टैंडिंग ऑफर, जिसमें हम कहते हैं कि व्हेन वन पर्सन ऑफर्स टू अनदर कॉन्टिन्यूसली सप्लाई ऑफ अ सर्टेन गुड्स, रेगुलर सप्लाई कॉन्टिन्यूस सप्लाई होती है, ये बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं जनरली। नेक्स्ट क्रॉस ऑफर, ये हमने पहले ही कर लिया है। कोइंसिडेंटली इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, दोनों ही पार्टीज जो हैं एक ही दिन एक दूसरे को सेम सब्जेक्ट मैटर का ऑफर करती हैं। नेक्स्ट आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मीन्स ऑफर के बदले एक नया ऑफर। अगर एक्स ने वाई को ऑफर किया 1000 के साइकिल का कि वो 1000 पे साइकिल बेचेगा, लेकिन वाई ने बदले में कह दिया 900 का, सो ये क्या हो गया, ऑफर के बदले नया ऑफर आया, सो जो पुराना ऑफर था वो खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्टेंस है उसकी बुक टू बुक एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्टेंस की जो नोट से आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है वो हमने एक ही वीडियो में, पिछली वीडियो में कवर आउट कर ली थी। सो एक्सेप्टेंस की बुक टू बुक एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, उसका लेक्चर भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आई होप आपको आज का जो ऑफर का टॉपिक था वो समझ आया हो। अगर मैं आपको ज़्यादा फास्ट लग रही हूँ तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। यू आर फ्री कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, और अगर आपको इन नोट्स की PDF फॉर्म में चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ चैनल रेफर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।